ब्रेकअप का दर्द कितना जानलेवा होता है ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ और इस दर्द से बाहर निकलना कितना ज़रूरी है और कैसे निकलना है ये भी मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि मैंने खोई है अपनी 6 साल की मोहब्बत। मैंने झेला है अपने तड़पते दिल का दर्द। मैंने डुबोया है खुद को शराब के नशे में ऊपर से नीचे तक, और उसके बाद मैंने ही खुद को संभाला भी है। मैंने ही खुद को इस दलदल से निकाला भी है। कैसे कर पाया मैं ये सब? कैसे भूल गया मैं अपनी 6 साल की मोहब्बत को? कैसे नशे से निकलकर आज मैं आपसे बातें कर रहा हूँ? आज ये सब आपको बताऊंगा, और अगर आपने पूरी वीडियो देख ली, अपने आप को इससे कनेक्ट कर लिया, तो समझो आपके दिल को भी आराम मिलने वाला है। आप चाहे लड़की हो या लड़का, फर्क नहीं पड़ता, बस आपके ब्रेकअप के दर्द को खत्म करना ही मेरा मकसद है। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू हुई थी साल 2018 मार्च में, जब मैंने उसको पहली बार एक शादी में देखा था। हम दोनों की आंखें मिली, प्यार हुआ और नंबर एक्सचेंज हो गए। तब शायद इतना प्यार नहीं था, बट धीरे धीरे मोहब्बत परवान चढ़ने लगी और मुझे उससे इतनी मोहब्बत हो गई कि मैंने उसके आगे सरेंडर कर दिया। अब जो वो कहे वही ठीक है, जैसा वो कहे वैसा ही सब सही है। मैंने हर वो कोशिश की, हर वो काम किया जो उसने मुझसे करने को कहा। इन गुजरे हुए 6 सालों में मैंने कभी भी उसे हाथ नहीं लगाया, एकदम पाक साफ मोहब्बत उससे की। लेकिन मैं एक चीज भूल गया, वो थी मेरी हैसियत, और यही वो वजह थी जिसकी वजह से वो मेरी ना हो सकी। जब उसने कहा कि पापा नहीं मानेंगे क्योंकि तुम्हारे पास कोई करियर नहीं है, क्या करोगे आगे लाइफ में, कोई मकसद नहीं है, कैसे रखोगे मुझे खुश क्योंकि प्यार से पेट नहीं भरता, और फिर उसने अपनी मजबूरियां मुझे गिना दी, और आखिरकार एक दिन उसने कहा मैं अब तुम्हारी नहीं हो सकती। दोस्तों, एक लम्हे में जैसे मेरी दुनिया उजड़ गई। सारे सपने, सारे ख्वाब जैसे टूटकर बिखर गए। फिर मेरे पास सिगरेट और शराब के अलावा कोई सहारा नहीं बचा था। मैं उसमें डूब गया। मेरी जिंदगी का अब जैसे कोई मकसद ही नहीं बचा था। लेकिन जितना मैं शराब पीकर उसे भूलने की कोशिश करता, वो उतना ही और ज्यादा मुझे याद आती। मैं इस दर्द से छुटकारा चाहता था, लेकिन मिल नहीं पा रहा था। फिर एक दिन मैं अपनी माँ के पास बैठा। वो मुझसे बातें कर रही थी, मुझे समझा रही थी। वो बता रही थी कि बेटा, तुझे लाइफ में भी बहुत कुछ करना है। उन्होंने मुझे मेरा पर्पस याद दिलाया, मेरी जिंदगी का असली मकसद मुझे याद दिलाया। तब मेरी समझ में आया कि मेरा असली मकसद उसे पा लेना नहीं था, बल्कि मेरा असली मकसद तो मेरी जिम्मेदारियां थी। उसके अलावा भी मेरे अपने लोग हैं दुनिया में, जिनकी जिम्मेदारी उठाना मेरा काम है। मेरी फैमिली को मुझसे उम्मीदें हैं, और उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरना मेरा फर्ज है। जब मैंने अपनी फैमिली की जिम्मेदारियों को समझा, अपने माँ बाप के सपने पूरे करने की ठानी, मैं अपने आप उसे भूलता गया, अपने आप ही इस दर्द से बाहर आता गया। आज भी वो मुझे एक हसीन याद की तरह याद है, मगर अब उसकी यादें मुझे दर्द नहीं देती, बल्कि जब भी वो मुझे याद आती है तो मेरे अंदर और ज्यादा जुनून भर जाता है, अपने सपनों को पूरा करने का, खुद को कामयाब बनाने का। जब भी मुझे वो याद आती है तो दिल से एक ही आवाज निकलती है, मेरी गरीबी की वजह से तूने मुझे छोड़ा था, एक दिन मैं इतना कामयाब बनूंगा कि तू वापस आना चाहेगी और मैं तेरी रेंज से बहुत दूर निकल चुका हूँगा। दोस्तों, अगर तुम भी इस दर्द से गुजर रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी दुनिया लुट चुकी है, तो एक बार अपने आसपास देखो और पहचानो अपने असली पर्पस को। जिस दिन तुमने अपने असली पर्पस को पहचान लिया, उस दिन कोई दर्द तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। छोड़कर जाने वाला तुम्हें कभी याद नहीं आएगा, और अगर गलती से याद आ भी गया तो तुम्हारे अंदर जुनून की आग भड़क जाएगी। जितना तुम किसी को इम्पोर्टेंस दोगे, वो उतना ही तुम्हें इग्नोर करेगा। जो जाना चाहता है उसे जाने दो, और अपने ऊपर काम करो, अपने लिए काम करो। सक्सेस के पीछे भागो। वो लोग जो आज आपकी कदर नहीं करते, वही लोग कल तुम्हारे पीछे होंगे। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। अपना ख्याल रखना, खुश रहना और आगे बढ़ते रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।